हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग शेषफल प्रमेय एवं गुणनखंड प्रमेय को देखेंगे, यानी रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम। इन दोनों प्रमेयों को समझने से पहले हमें बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम को समझना होगा। ठीक है, तो पहले मैं यहाँ पे हेडिंग देता हूँ, बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम। विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है। एक्चुअल में हम लोग विभाजन एल्गोरिथम जूनियर क्लासेस से ही पढ़ते आ रहे हैं। हम लोग पढ़े हुए हैं ना जी कि भाज्य जो होता है, भाज्य वह किसके बराबर होता है? भाजक गुना में भागफल प्लस में शेष या शेषफल लिख सकते हैं। ठीक है, ये हम लोग पढ़े हुए हैं। तो ये आपका विभाजन एल्गोरिथम था कि जैसे अब अगर हम लोग भाग करते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ 23 है, यहाँ 2 है, यहाँ पे एक बार मिल जाएंगे 2 0 3, एक बार मिल जाएंगे 2 1 आ जाएगा। तो आप इस भाज्य बराबर में यानी कि 23 बराबर में भाजक गुणा में भागफल और प्लस शेषफल करेंगे तो फिर यही आ जाएगा ना जी। तो ये था आपका विभाजन एल्गोरिथम। हम लोग यहाँ बात करने वाले बहुपदों के लिए, यानी कि बहुपदों के लिए जो ये विभाजन एल्गोरिथम है वो आपका क्या हो जाएगा? वो बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम कहलाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसका स्टेटमेंट ऐसे लिख सकते हैं कि यदि px तथा gx दो बहुपद हैं जहां gx नॉट इक्वल टू 0, gx कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये भाजक कभी भी 0 नहीं होता है ना जी। जहां gx नॉट इक्वल टू 0 तथा gx का जो घात है, gx का घात px के घात से बड़ा नहीं होना चाहिए, बड़ा नहीं हो, तो हम दो ऐसे बहुपद qx तथा rx प्राप्त कर सकते हैं कि क्या हो जाएगा? px बराबर में gx गुना में qx प्लस का rx। यहाँ पे ध्यान रखना कि जहां rx जो होगा यानी कि शेषफल जो होगा ये या तो 0 होगा या इस शेषफल का घात जो होगा, rx का जो घात होगा वह कम होना चाहिए gx के घात से। ठीक है, तो ये बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम हो गया। देखिए, यानी कि अगर आप भाज्य px ले लिए और gx जो है आपका भाजक है, तो gx कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। और ध्यान रखना होगा कि gx का जो घात होगा वह px के घात से बड़ा नहीं होना चाहिए, बराबर हो जाएगा या इससे कम होगा। px के घात से gx का घात कम होगा या बराबर हो सकता है। तो जब यह भाग देते हैं तो हम लोग दो बहुपद ऐसे यानी कि qx यानी कि भागफल और rx यानी कि शेषफल प्राप्त कर सकते हैं। जो शेषफल होगा या तो 0 आ जाएगा, भाग देते हैं तो या तो शेषफल 0 आ जाएगा, शून्य बहुपद हो जाएगा, बहुपद की बात हो रही है ना यहाँ पे, या इस rx का घात इस gx के घात से कम रहेगा, क्योंकि अगर ज्यादा रहेगा तो फिर और भाग लग सकता है ना आगे तक। तो इसलिए ये जो आप देख रहे हैं ये बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम, यानी कि विभाजन एल्गोरिथम है, इसमें बहुपद के लिए देख रहे हैं, इसलिए क्या कहेंगे? बहुपदों के लिए विभाजन। तो ये जानना जरूरी था, समझ गए ना। अच्छा, जब आप कहोगे कि जब rx 0 के बराबर हो जाए, जब rx 0 के बराबर होने का मतलब क्या है कि ये gx से px पूर्णतः विभाजित है, पूरी तरह से विभाजित हो जा रहा है, तभी ना शेषफल 0 आएगा। अगर मान लीजिए rx 0 आ गया, इसका मतलब यह है ना कि px में gx से पूरी तरह से भाग लग जा रहा है, पूर्णतः विभाजित है ये, है ना। चलिए, तो अब ये ध्यान में रखना। अब इसी के आधार पर हम लोग शेषफल प्रमेय को साबित करने वाले हैं। चलिए, तो देखते हैं पहले शेषफल प्रमेय रिमाइंडर थ्योरम। क्या कहा है रिमाइंडर थ्योरम का स्टेटमेंट? यदि px एक या एक से अधिक घात वाला कोई बहुपद हो, यानी कि px जो है रैखिक हो, द्विघात हो, त्रिघात हो, जो भी हो, बस रैखिक कम से कम होना चाहिए, एवं a कोई वास्तविक संख्या हो। a क्या है? कोई वास्तविक संख्या है। तो px को x माइनस a से भाग देने पर शेषफल pa प्राप्त होगा, यानी कि x माइनस a से भाग देंगे बहुपद px में तो शेषफल क्या हो जाएगा? pa हो जाएगा। यानी कहने का मतलब कि बहुपद में x की जगह जो a रखने पर मान आएगा उसके बराबर होगा। pa क्या है? बहुपद का मान है x बराबर a पर, और x बराबर a पे जो बहुपद का मान होगा वही उसका क्या हो जाएगा? शेषफल
हो जाएगा। ये शेषफल प्रमेय ये कहता है। चलिए अब इसको साबित करके देखते हैं, यहाँ पे इसका प्रमाण देखते हैं। ठीक है, प्रमाण देखिए इसका। हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं कि माना px एक या एक से अधिक घात वाला कोई बहुपद है तथा a कोई वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या यहाँ पे लिख सकते हैं। तो px को x माइनस a से भाग देने पर, x माइनस a से भाग देने पर भागफल हम लेते हैं qx तथा शेषफल भी लिख सकते हैं, शेषफल rx प्राप्त होता है। तो बहुपदों के विभाजन एल्गोरिथम से, बहुपदों के विभाजन एल्गोरिथम से क्या हो जाएगा, विभाजन एल्गोरिथम से क्या हो जाएगा, px बराबर में हो जाएगा gx यानी कि जिसे भाग दिया रहा उसमें, इनटू में भागफल qx और प्लस में शेषफल rx। अच्छा, चूंकि हमारा भाजक जो है, भाजक यानी कि x माइनस a का घात एक है, अतः जो शेषफल होगा, अतः rx का घात क्या होगा, हम लोग जानते हैं कि इसमें rx का घात इस भाजक के घात से कम होना चाहिए। तो rx का घात, अतः rx का घात भाजक के घात से कम, या कह सकते हैं कि एक से कम होगा, एक से कम होगा। विभाजन का मतलब है कि उसका घात 0 हो जाएगा, rx का घात क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो rx का घात जब 0 हो जाएगा, इसका मतलब rx एक अचर बहुपद होगा, अचर बहुपद। तो मान लेते हैं अचर बहुपद जो है वह r के बराबर है। ठीक है, हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि अचर बहुपद जो है r के बराबर है। इसलिए अब हम लोग लिख सकते हैं कि px इक्वल टू में x माइनस a इंटू में qx और प्लस rx की जगह पे r ले लेते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखिए, हम लोग अब क्या करते हैं कि x बराबर a पर देखते हैं। ये pa हो जाएगा, यहाँ a माइनस का a हो जाएगा और इंटू में qa हो जाएगा और प्लस का r हो जाएगा। pa इक्वल टू में 0 इंटू में qa और प्लस का r। इसका मतलब कि यहाँ पे r किसके बराबर हो गया, pa के। तो r क्या है, r आपका क्या है, rx जो है आपका शेषफल ही है ना जी। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं, इसलिए हमने कह दिया कि जो शेषफल है वह शेषफल वह क्या प्राप्त हो रहा है, pa प्राप्त हो रहा है ना जी। तो हमने इसे यहाँ पर सत्यापित कर दिया। यानी कहने का मतलब कि अगर मान लीजिए आपके पास कोई बहुपद दिया हो, ठीक है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 कह रहा हो कि x माइनस 1 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, तो वो शेषफल किसके बराबर हो जाएगा, शेषफल किसके बराबर हो जाएगा। तो आप x माइनस 1 इक्वल टू 0 कर लो, यानी x बराबर 1, यानी कि शेषफल जो हो जाएगा वो p1 के बराबर हो जाएगा। 1 पर जो बहुपद का मान आएगा वही शेषफल हो जाएगा, यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू में 1 प्लस का 3, 1 प्लस 2 प्लस 3 यानी कि आ जाएगा 6। आप भाग देके भी देख सकते हो यहाँ पे शेषफल क्या आ रहा है। x माइनस 1 से भाग करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 में, कितना बार में ले जाएंगे, x बार में ले जाएंगे तो गुना होगा एक्स स्क्वायर और माइनस x में माइनस का x, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, ये कट जाएगा 3x प्लस का 3। अब कितना बार में ले जाएंगे, तो हम लोग इसे 3 बार में, तो 3 से इसमें गुना करेंगे तो 3x माइनस का 3 माइनस प्लस, ये कट जाएगा यहाँ पे प्लस का 6 आ जाएगा। तो शेषफल आ गया कि नहीं 6।
तो हम लोग शेषफल प्रमेय के यूज से बिना भाग किए भी आसानी से शेषफल प्राप्त कर सकते हैं। तो अब देखते हैं गुणनखंड प्रमेय यानी फैक्टर थ्योरम। क्या कह रहा है कि मान लिया कि px बहुपद px क्या है, एक या एक से अधिक घात वाला कोई बहुपद है, यानी कि ये जो होगा एक रैखिक बहुपद होगा, द्विघात होगा, त्रिघात होगा, यानी कि कम से कम रैखिक होना चाहिए, उससे ऊपर कोई भी हो सकता है। तो किसी वास्तविक संख्या a के लिए, a क्या है यहाँ वास्तविक संख्या है, a के लिए x माइनस a जो है px का एक गुणनखंड होगा। ये x माइनस a px का गुणनखंड कब होगा, यदि और केवल यदि pa बराबर 0, यानी x की जगह a रखने पर बहुपद में अगर बहुपद का मान 0 के बराबर हो जाए तो x माइनस a उसका गुणनखंड हो जाएगा। इसका विलोम भी देख लीजिए, यदि x माइनस a px का गुणनखंड हो रहा हो यानी x, तब हम लोग अगर x की जगह बहुपद में x की जगह a रख दें तो बहुपद का मान क्या आएगा, 0 होगा। चलिए तो इसी को हम लोग यहाँ पे साबित करके देखने वाले हैं। प्रमाण इसका देखिए, हमारे पास दिया हुआ है, हाँ हम लोग अभी ये दिया हुआ है कि px जो है एक या एक से अधिक घात वाला कोई बहुपद है, ठीक है, ये दिया हुआ है, और a कोई वास्तविक संख्या है। हमारे पास क्या है कि px एक या एक से अधिक घात वाला कोई बहुपद है तथा a कोई वास्तविक संख्या है, ठीक है। अच्छा, अगर हम लोग यहाँ लिखे कि यदि बहुपद px में x माइनस a से भाग दिया जाए तो शेषफल प्रमेय से, अभी हमने देखा था ना शेषफल प्रमेय से हमारा शेषफल क्या हो जाएगा, शेषफल PA होगा। शेषफल क्या होगा, PA होगा। अतः यहाँ लिख सकते हैं, अतः हम लोग लिख सकते हैं कि किससे, तो यहाँ लिख देते हैं कि बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथ्म से px जो होगा बराबर हो जाएगा आपके x माइनस यू, भाज्य बराबर भाजक और भागफल हम लोग qx ले लेते हैं, और शेषफल आपका यहाँ पे PA हो रहा है, ठीक है। शेषफल क्या हो रहा है, PA हो रहा है। यहाँ पे लिख देते हैं कि जहां qx क्या है, भागफल है, इसके बारे में नहीं दिया है ना जी ऊपर, तो qx क्या है, भागफल है। अच्छा अब देखिए, अच्छा ऊपर कह रहा है कि x माइनस a px का एक गुणनखंड है, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि यदि x माइनस a px का एक गुणनखंड है तो px को x माइनस a से भाग देने पर शेषफल 0 होना चाहिए, 0 होना चाहिए ना जी। शेषफल क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, यानी कि अतः यहाँ पे लिख सकते हैं कि बहुपद का मान 0 के बराबर आ जाएगा a पर, ठीक है, ये 0 के बराबर हो जाएगा। तो अब यहाँ पे लिख सकते हैं कि यदि PA हमारा 0 है तो इसके अनुसार px इक्वल टू क्या हो जाएगा, x माइनस a इंटू में qx और प्लस में 0, है ना, यही ना हो जाएगा। यानी कि यहाँ से px बराबर हो जाएगा x माइनस a इंटू में qx। तो अगर यहाँ पे qx और इन दोनों का गुणनफल px के बराबर हो जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि px में x माइनस a से भाग देने पर एक बहुपद हमें qx प्राप्त हो रहा है। qx जब प्राप्त हो रहा है, या आप ऐसे भी देख सकते हैं कि px जो है x माइनस a और इंटू qx के गुणनफल के बराबर है, तो ये दोनों इसके क्या होंगे, गुणनखंड हो जाएंगे कि नहीं। तो अतः लिख सकते हैं, अतः हम लोग लिख सकते हैं कि यहाँ x माइनस a जो है बहुपद px का एक गुणनखंड है,
हम लोग ऐसा कह सकते हैं। हमने इसे भी साबित करके दिखा दिया। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं है। तो आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज में चल के क्वेश्चंस को देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, पाथफाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन, रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर, रविकांत सर आरडी शर्मा सॉल्यूशन, आरडी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताया करें कि हमारे चैनल के वीडियोस आप सभी को कैसे लगते हैं।